भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं श्रावण महात्म्य में अध्याय 20 या 20वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में हर दुख संकट दूर होता है। तो चलिए, गौरी शंकर गणेश का ध्यान करिए, शिव शंकर पार्वती का ध्यान करिए और कथा प्रारंभ करिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कौसुम्भ तथा वकुल पुष्पों द्वारा, अन्य सुगंधित पुष्पों द्वारा, रक्त चंदन, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों की पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से मिलाकर पूजन करना चाहिए। तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से भी पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग इत्यादि, नारिकेल के बीज, छोटे छोटे सोने तथा चांदी के पात्र, कर्पूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। अब चलिए कथा प्रारंभ करती हूँ। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल सबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव को निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथर, मार, कामात्सरभूत, छपकेतु, मनोभाव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वस्तंगल, वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पवंदन, हे संबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो जाए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपके मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? परमानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा मोह माया की सेना में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी, मलयागिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्णपुत्र हैं, वह आप ही हैं। सरकतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारक, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देश आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल न होने वाला है। अनंतकूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अनंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ देने वाला होता है। अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से शोभित करने वाला होता है। जगत पर विजय करने में सहायक होने के प्रविष्ट भी आपके मुख्य अलंकार हैं। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं के उपहास से योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी विंद्रा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। हे अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने बस में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी पूजा आप प्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति वाले हैं और निमित्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम रूप को अपने प्रकार से अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियों द्वारा प्रदान करते हैं। दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले, श्रेष्ठ परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानंद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह सुनाया। अब चतुर्दशी तिथि में क्या करना है उसे भी सुनिए। अष्टमी तिथि को पवित्र रोपण करने से मैंने आपको कहा वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह यदि दिन और रात किया गया तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराए।
चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि तथा देवी देवताओं तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगमन, जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी विधि बताई गई है, इसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है वो आपको बताता हूँ। 11 तथा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि अथवा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अपवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के साथ 4 अंगुल प्रमाण तथा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव देने वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, वह फल आदि कहे जा चुके हैं। इस व्रत को जो करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह में त्रयोदशी चतुर्दशी कथन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।